एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं रोमियो की पत्री, उसका 12वां अध्याय और उसके 3 वचन से। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक को कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया वैसे ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसे ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। यानी कि जो मसीही विश्वासी हैं, यहां पर अभी हमने देखा कि पौलुस ने कहा खुद को जीवित और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तो हमारी आत्मिक सेवा अपने चाल चलन को परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनाकर प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव और उसके चरित्र की झलक में ला करके हम अपने आप को जीवित और भावता बलिदान करके चढ़ा सकते हैं। लेकिन जो हमारी आत्मिक सेवा है वो हमारी प्रभु यीशु मसीह के कर्तव्यों को पूरा करके भी होगी। क्योंकि जितने भी मसीही विश्वासी हैं सबको एक कर्तव्य दिया गया है। सबको प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जाओ जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो बातें मैंने तुम्हें मानना सिखाई हैं वो उन्हें मानना सिखाओ। तो ये एक बहुत बड़ा बीड़ा, एक बहुत बड़ा कर्तव्य, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मसीही विश्वासियों के ऊपर है। तो क्या एक मसीही विश्वासी अकेला होकर के इन तमाम जिम्मेदारियों को पूरा कर सकता है? वो अपने चरित्र के द्वारा, वो अपने स्वभाव के द्वारा, वो अपने चाल चलन के द्वारा परमेश्वर को खुद को बलिदान तो चढ़ा सकता है, लेकिन उसकी आत्मिक सेवा वो कैसे करे? क्योंकि उसे उस कर्तव्य को भी पूरा करना होगा जो प्रभु यीशु मसीह ने उसे दिया है, मुझे दिया है, आपको दिया है, सबको दिया है। तो क्या एक व्यक्ति अकेला हो करके वो उन तमाम कर्तव्यों को पूरा कर सकता है? नहीं। पौलुस यहां यही बात कह रहे हैं कि जिसको विश्वास के परिमाण के अनुसार परमेश्वर ने बांटा है उसी के अनुसार वो अपनी कलीसिया के लिए, और वो कलीसिया नहीं जो आपके शहर की कलीसिया है या फिर आपका चर्च है, नहीं, सच्ची कलीसिया यानी प्रभु यीशु मसीह के रूप में जो हम उसकी देह के अंग हैं उसके रूप में हम मिलकर के काम करें। तो यहां पर पौलुस कहते हैं कि जितने भी मसीही विश्वासी हैं वो आपस में एक देह होकर एक दूसरे के अंग बन जाएं। तो यानी कि हम सब मिलकर एक देह बन जाएं जो प्रभु यीशु मसीह है, और उसके लिए हम अंग बन के उस देह के लिए काम करें, अपने लिए काम ना करें, उस देह के लिए जो मसीही विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह है उस देह के लिए काम करें। तो क्या देह के लिए हम क्या काम करेंगे? प्रभु यीशु मसीह के लिए सुसमाचार का प्रचार, लोगों की आत्माओं को बचाना, लोगों तक पहुंचना, लोगों को पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना, और प्रभु यीशु मसीह की वो आज्ञाएं उन्हें सिखाना जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाई हैं, ताकि परमेश्वर का सुसमाचार, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार पृथ्वी के छोर छोर तक, जाति जाति तक, लोगों कुल कुल भाषा भाषा तक पहुंचे, ताकि परमेश्वर का कार्य मेरे और आपके द्वारा इस धरती पर पूरा किया जाए। तो पौलुस कहते हैं कि हर एक मसीही विश्वासी का यह कर्तव्य है कि वो प्रभु के लिए कार्य करे, खुद को जीवित और भावताओं बलिदान करके चढ़ाए। तो हमारा जो आराधना है, हमारी जो स्तुति है, हमारा जो बलिदान करके चढ़ाना है, वो भौतिक चीजों के लिए नहीं है कि हम, जैसा मैंने पिछली रिकॉर्डिंग में कहा कि बहुत से अन्य जातियों में सारी चीजें होती हैं कि उसी की चीजों में से लेकर उससे चढ़ा दिया जाता है। हमें अब ये चीजें चढ़ा के अपनी धार्मिकता को सिद्ध नहीं करना है। हमें अपने आप को अगर बलिदान करके चढ़ाना है तो प्रभु की उस आज्ञा को अपने जीवन में लागू करना होगा। हम फ्री नहीं हैं, हमें भी एक कार्य दिया गया है। हमें भले ही व्यवस्था के कार्यों से अलग कर दिया गया हो, आडंबर के कार्यों से हमें अलग कर दिया गया हो, भौतिक कार्यों से हमें छूट दे दी गई हो, लेकिन हमें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी एक मसीही विश्वासी को दी गई है। और ज्यादातर देखता हूं मैं लोगों को, वो वचन तो सुनते हैं, वो चर्चेस भी जाते हैं, वो सारी चीजें करते हैं, अपने चाल चलन को भी प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में बदल कर उसी तरीके से चलते हैं, सारी रीति से पवित्र आत्मा के अधीन भी हैं, लेकिन वो आत्माओं को नहीं जीत रहे हैं, उस कर्तव्य को वो अपने जीवन में लागू नहीं कर रहे हैं, वो आत्मिक सेवा नहीं कर रहे हैं जो उन्हें करनी जरूरी है। वो उस देह का अंग नहीं बन रहे हैं, उन्हें उस देह का अंग बनना होगा। वो देह जो प्रभु यीशु मसीह है और उसके जो अंग हैं वो हम बन के उसके लिए कार्य करें। अपनी आत्मिक सेवा अपने आप को जीवित भावताओं बलिदान करके उसको चढ़ाएं, हम उसके लिए कार्य करें, उस कार्य को, वो जो बीड़ा है, वो जो कर्तव्य है, उसको पूरा करें, तब हम एक सच्चे मसीही विश्वासी बनेंगे। तो यहां पर हम देखते हैं कि पौलुस आगे लिखते हैं, जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं।
यानी कि हम सबको जो मसीही विश्वासी हैं उन्हें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं, यानी भिन्न भिन्न कर्तव्य मिले हैं, भिन्न भिन्न चीजें करने के लिए हमें हमारे उस देह के लिए अंग दिए गए हैं। हम उसके अलग अलग अंग बने हैं। जैसे एक शरीर है हमारा, हाथ का कार्य अलग है, आंख का कार्य अलग है, नाक का कार्य अलग है, पैर का कार्य अलग है, लेकिन ये सब मिलकर के इस शरीर के लिए कार्य करते हैं। ऐसे ही परमेश्वर ने भी हमें उस देह के लिए जो अंग बना दिया है, अलग अलग कार्य दिए हैं। यहां पर पौलुस लिखते हैं जो वरदान हमें मिले हैं, पौलुस कहते हैं तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा का दान मिला हो तो वह सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे। जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे। जो दया करे वो हर्ष से करे। तो पौलुस कह रहे हैं कि हम सब देह हैं, उसके अंग हैं। उस देह के जो हम कार्य हैं वो अलग अलग हैं। किसी को भविष्यवाणी का दान है, किसी को सेवा करने का दान है, किसी को सिखाने का दान है, किसी को उपदेश देने का दान है, किसी को दान देने का वरदान है, किसी को अगुवाई करने का दान है, तो किसी को लोगों पर दया करने का वरदान है। तो ये सारी चीजें जो कर्तव्य परमेश्वर ने एक मसीही विश्वासी को दिए हैं, उसे समझकर उसे वहां पूरा करना होगा। किसी को परमेश्वर ने जैसे भी वरदान दिए हैं उसके हिसाब से प्रभु यीशु मसीह के प्रचार के लिए एक अंग बन के कार्य करना होगा। हमें इस जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ना होगा। हम ये नहीं कह सकते कि एक अकेला व्यक्ति कुछ कर सकता है। आजकल बहुत सारी ऐसी सोचें आ गई हैं, और वो सोच इसलिए आई है क्योंकि मसीही विश्वासियों में भी जो भेड़िए हैं वो भेड़ की खाल में आकर परमेश्वर की जो प्रचार है उसको ना करके बल्कि अपने लिए ही धन अर्जित कर रहे हैं, नीच कमाई कर रहे हैं। इसलिए लोगों के बीच में अब इस प्रकार के जो कार्य हैं उनके लिए उनका जो मन है वो खट्टा हो गया है, और ऐसी बातें उठ रही हैं। लोग कह रहे हैं कि हम अकेला करेंगे, लोग कह रहे हैं कि हम साथ नहीं लेकर के चलेंगे। अरे आप साथ लेकर के नहीं चलेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अकेला हाथ जो है शरीर नहीं है, अकेला पांव शरीर नहीं है, अकेली आंख शरीर नहीं है, अकेली नाक शरीर नहीं है, बल्कि तमाम अंग मिलकर के एक शरीर बनते हैं। ये तमाम बातें यहां पर पौलुस ने तो उदाहरण के तौर पर ये बातें लिखी हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो कलीसिया को उसके प्रचार के लिए, प्रभु यीशु मसीह के प्रचार के लिए जरूरी है। वो बहुत सारी चीजें हैं, लोग करते हैं। लोगों के पास अगर कोई बाइबल का ज्यादा ज्ञान नहीं है या उन्हें इस बात का वरदान नहीं है कि वो भविष्यवाणी करें या वो किसी को सिखाएं या किसी को उपदेश दें या इवेंजलिस्ट बन के प्रचार करें, लेकिन वो अपने तन के द्वारा सेवा में लगे रहते हैं। यहां पे लिखा है किसी को सेवा का भी दान है। यदि वो सेवा कर सकते हैं तो वो अपने तन के द्वारा सेवा करें। हम देखते हैं बहुत सारी जगहों पे जब इस प्रकार के प्रचार होते हैं, लोग अपने तन को वहां पर परमेश्वर के लिए देते हैं, वो सेवा करते हैं, कुर्सियां लगा रहे हैं, दरी बिछा रहे हैं, झाड़ू दे रहे हैं, वहां सफाई कर रहे हैं, लोगों के घर जा करके उन्हें बुला रहे हैं, उनके लिए पानी का इंतजाम कर रहे हैं, उनके लिए बैठने का इंतजाम कर रहे हैं। वो अपने तन से वहां पर वो सारी चीजें कर रहे हैं जो उन्हें वहां पर परमेश्वर ने जैसे उन्हें जिस चीज के लिए चुना है। और जो लोग दान देने वाले हैं वो दान भी उदारता से दे रहे हैं ताकि प्रभु के कार्य हो सके। तो जो लोग दया करने वाले हैं वो लोगों पर दया कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं शारीरिक रूप से, उनको अपना प्रेम दर्शा के। तो हर एक मनुष्य जो मसीही विश्वासी है उस देह में होकर अलग अलग अंग की तरह काम कर रहा है। तो सभी को मिलकर ही काम करना होगा। किसी को सिखाने का वरदान है, किसी को दान देने का वरदान है, किसी को सेवा करने का वरदान है, किसी को उपदेश देने का वरदान है, किसी को दया करने का वरदान है। तो सबको मिलकर एक ही कार्य करना है। लेकिन कार्य किसके लिए करना है? उस कलीसिया के लिए, जो कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की सच्ची कलीसिया है, उस देह के लिए जो देह प्रभु यीशु मसीह है और जिसके अंग हम सब हैं। तो उसके लिए हमें मिलके कार्य करना है और मिलके ही कार्य करना होगा। हमें मिलके ही परमेश्वर के उस बीड़े को आगे तक ले जाना होगा, परमेश्वर की उस जिम्मेदारी को, उस कर्तव्य को आगे तक ले जाना होगा। तभी इस पृथ्वी के छोर तक हम देखते हैं वो सारी चीजें हो पाएंगी। तो जो पहली सदी की जो कलीसियाएं थी, क्या वो अकेले होकर के काम करती थी? नहीं, वो सब मिलके काम करते थे। जैसा जैसा उनको आता था वो वैसा वैसा परमेश्वर के लिए कार्य करते थे, प्रभु यीशु मसीह के लिए प्रचार करते थे। हर एक भाव से हम देखते हैं कि पुरानी जो पहली सदी की जो कलीसिया है, उनके लोग आपस में जो धनवान हुआ करते थे, उनके पास जो खेत हुआ करते थे, जमीन हुआ करती थी, वो बेच दिया करते थे, बेच के प्रेरितों के आगे रख दिया करते थे और फिर वो सारी चीजें मिला करके जिसको जैसी आवश्यकता होती थी उसको वो बांट दिया करते थे। तो ऐसा वहां पर एकजुटता थी, ऐसी वहां पर एकता थी,
एक देह और सारे अंग मिलकर जब काम करते थे तो उसका नतीजा ये हुआ कि आज 2000 साल के बाद इस भारत देश में बैठकर हम प्रभु के प्रचार को, प्रभु के वचनों को सुन पा रहे हैं, बाइबल को हम पढ़ पा रहे हैं। यही उनके जो उनकी धुन थी, जो उन्होंने एक मिलकर के जो कार्य किया, उसके कारण आज प्रभु का प्रचार पूरी दुनिया में फैल पाया है। और उस कर्तव्य को, उस पीड़ा को, उस जिम्मेदारी को हमें उसको आगे तक ले जाना होगा, हमें आगे तक ले जाना होगा। हम अपने कर्तव्यों से अपने आप को दूर नहीं कर सकते हैं। हम ये कहें कि हमें बोलना नहीं आता, हमें प्रचार करना नहीं आता, हम सेवा भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा शरीर में इतनी ताकत नहीं है, हम दान भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, तो भी हम अपनी जिम्मेदारी से छूटे नहीं हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में अपनी देह के अंग कैसे हो सकते हैं? देखिए, यदि हम कुछ जानते नहीं हैं, हम किसी को बता नहीं सकते, हमें इस बात का वरदान नहीं है कि हम किसी को सिखा नहीं सकते, भविष्यवाणी नहीं कर सकते, ना ही हम दान दे सकते हैं, ना ही हम सेवा कर सकते हैं, तो यहां पर भी एक बात है जिससे हम परमेश्वर के लिए उसके बीज को वहां बो सकते हैं, अपने व्यवहार के द्वारा, अपना जो हमारा ये जो जीवन है इस दुनिया में जो हम जीते हैं लोगों के बीच में, अपने चरित्र के द्वारा, अपने प्रेम के द्वारा, अपने दया के द्वारा, अपने उस स्वभाव के द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह से हमें मिला है, हम दूसरों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। हम अंधेरे में एक रोशनी बन सकते हैं जिससे बहुत सारे लोग हमसे अट्रैक्ट हो सकते हैं। यदि हम परमेश्वर के दिखाए रास्ते, उसके चाल चलन पे चलेंगे, तो लोग उस व्यक्ति के लिए या मेरे लिए या आपके लिए क्या कहेंगे? लोग कहेंगे, ये ब्रदर ऐसा क्यों है, ये सिस्टर ऐसी क्यों है, ये कभी क्रोध नहीं करता, ये कभी किसी बात का बुरा नहीं मानता, इसके अंदर कितना प्रेम है, इसके अंदर कितनी दया है, ये कितना आनंदित रहता है, ये कभी विचलित नहीं होता, क्यों? तो वो सवाल करेंगे, वो आपसे पूछेंगे कि ब्रदर या सिस्टर आप ऐसे क्यों हैं? तब आप उसे जवाब देंगे, हम इसलिए ऐसे हैं क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें ऐसा बनाया है, उसने हमें ऐसी शिक्षा दी है, हमें उसने पवित्र आत्मा दिया है जिसकी अगुवाई में हम अपने जीवन को जीते हैं। तब उसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह को जानने की एक उत्सुकता पैदा होगी, उसके जीवन में वो बीज बो दिया जाएगा, तब वो दूसरा अंग काम करेगा। यानी इस अंग ने क्या किया? अपने चरित्र से, अपने स्वभाव से उस व्यक्ति में एक अट्रैक्शन पैदा किया प्रभु यीशु मसीह के लिए, और फिर बाकी का तुरंत दूसरा अंग काम करने लगेगा, जो सिखाने वाला है, जो इवेंजलिस्ट है, वो परमेश्वर उस तक पहुंचा देगा। और वो इवेंजलिस्ट उसे क्या करेगा? परमेश्वर के वचन की बारीकियां बताएगा, सिखाने वाला उसे सिखाएगा, भविष्यवाणी करने वाला भविष्यवाणी करके उसके जीवन में वो बात बताएगा, तब उसके जीवन में वो कार्य होंगे। यानी कि बीज किसी ने बोया, किसी ने पानी डाला, किसी ने खाद डाली, किसी ने उस पेड़ की रखवाली की और किसी ने उसे फलवंत किया। तो यहाँ पर सारे अंग ऐसे ही मिलकर कार्य करते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास ये चीज नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हम कैसे प्रभु के लिए प्रचार करें। ऐसे हम प्रभु के लिए प्रचार कर सकते हैं, अपने स्वभाव को प्रभु यीशु मसीह में बदलकर हम प्रभु के लिए प्रचार कर सकते हैं। यदि हमारे पास परमेश्वर ने बहुत आशीष दी है, तो उस धन के इस्तेमाल से हम ऐसे कलीसियाओं को ढूंढ के, ऐसे ग्रुप बना करके हम उसको वहां सपोर्ट कर सकते हैं, और उस सपोर्ट के द्वारा वो जो सिखाने वाला है या जो आगे बढ़ने वाले, जो तन से सेवा करने वाले लोग हैं, उन्हें उत्साह मिलेगा, क्योंकि फिर वो अपने आप को अकेला नहीं समझेंगे और वो अपनी धुन के साथ, पूरे मन के साथ परमेश्वर के प्रचार में लगे रहेंगे। तो ये बहुत बड़ी चीजें हैं, हमें समझना होगा, हमें सभी को मिलकर के परमेश्वर के लिए योजना बनानी होगी। जो परमेश्वर ने हमें, हमारी इच्छा, उसकी जो इच्छा से वो जो योजनाएं हैं उनको हमें लागू करना होगा। हम सबको मिलकर एक कलीसिया बनकर, एक देह बनकर, उस देह का अंग बनकर प्रभु यीशु मसीह के प्रचार के कार्य को आगे बढ़ाना होगा, तभी हमारे जीवन में वो कर्तव्य पूरा हो पाएगा। तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि कोई हमें वरदान हो या इस प्रकार की चीजें हो, लेकिन हम अपने आप को जब परमेश्वर को जीवित और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाते हैं, अपने चरित्र को प्रभु यीशु मसीह में होकर के जीवन को जीते हैं, तब भी हम उसका प्रचार ही कर रहे होते हैं। क्योंकि लोग हमारे बारे में सोचते हैं, लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि हम ऐसे क्यों नहीं हैं, ये भाई ऐसा क्यों है, ये इतना प्रेम वाला क्यों है, इसके अंदर इतना आनंद क्यों है, ये हमेशा खुश क्यों रहता है। ये चीज़ें भी परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के लिए प्रचार का कार्य करती हैं, बीज बोने का कार्य करती हैं। यदि मसीही विश्वासी अपने चरित्र को लेकर के बिगड़ जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? अरे ईसाई तो ऐसे ही होते हैं, ईसाई तो ऐसे होते हैं। लेकिन जब उनका चरित्र लोग देखेंगे तो लोग कहेंगे, अरे ईसाई तो इसलिए ऐसे होते हैं क्योंकि वहां वो जीसस को मानते हैं, वो यीशु को मानते हैं, वो प्रेम करने वाले यीशु को मानते हैं। तो उसको मानने वाले लोग जब ऐसे हैं तो वो परमेश्वर सच्चा होगा, वो परमेश्वर कैसा होगा वो जानेंगे। तो हम आज अपने स्वभाव को देखें कि हमारा स्वभाव कैसा है।
क्या हम किसी से रूटली बात करते हैं? क्या हम किसी से बदतमीजी से बात करते हैं, घमंड में बात करते हैं? तो ध्यान रखिएगा, आप अपने कार्य से, अपने कर्तव्य से अलग हो रहे हैं, क्योंकि आप अपने आप को, खुद को जीवित और भावता बलिदान करके परमेश्वर को नहीं चढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप उसकी आत्मिक सेवा नहीं कर रहे हैं। तो फिर आप विश्वासी नहीं हैं, आप कुछ और हो सकते हैं, विश्वासी तो नहीं हो सकते। क्योंकि मैं देखता हूं बहुत सारी जगहों पे, मैं ऐसे विश्वासियों को देखता हूं, उनके स्वभाव को देखता हूं, उनकी बातों को देखता हूं, उनकी हरकतों को देखता हूं कि वो किस प्रकार से अन्य जातियों से भी गिर के हरकतें और वो अपने स्वभाव में बातें करते हैं। तब मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं और कोशिश करता हूं उन्हें वचन से सिखाने की, उन्हें वचन से सुधारने की, लेकिन वो फिर भी इसी प्रकार के कार्य करते हैं। तो ऐसे लोग क्या कर रहे हैं? ऐसे लोग, क्या वो मसीह कहलाने के लायक हैं? क्या ऐसे लोगों को हम मसीह कह सकते हैं? नहीं, हमें अपने आप को बदलना होगा, हमें प्रभु में अपनी आत्मिक सेवा को प्रभु के लिए करना होगा, हमें अपने आप को जीवित और भावता बलिदान करके चढ़ाना होगा, हमें ये सोचना होगा। और जैसे मैंने पिछली रिकॉर्डिंग्स में एक गाना आप लोगों को बताया था, बिल्कुल अपने आप को जीवित और भावता बलिदान करने के लिए जरूरी है कि हम खुद बच गए हैं, औरों को भी हम बचाएं, क्योंकि आत्मा का दान देना, प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आत्मा को जीत कर उसे एक आत्मा का दान देना, ये सबसे बड़ा बलिदान है, ये सबसे बड़ा धन्यवाद है, ये सबसे बड़ा कर्तव्य है। और हम सब मसीही भाई बहनों को इसके लिए बहुत सीरियसली सोचना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, एक कलीसिया बनना पड़ेगा, ताकि हम उसके कार्यों को आगे आने वाले लोगों के बीच में भी अंजाम दे पाए। तो यहाँ पर हमने रोमियो की पत्री उसके 8वें अध्याय, माफ कीजिएगा, रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय उसके 8वें वचन तक का अध्ययन हमने किया कि यहाँ पर पौलुस ने बताया कि हम कैसे आत्मिक सेवा कर सकते हैं, हमारा क्या कर्तव्य है और किस प्रकार से एक मसीही विश्वासी को अपना जीवन जीना है। तो 9वें वचन से आगे का अध्ययन हम अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।